तो फ्रेंड्स अब जो है हम 55 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 55 नंबर प्रश्न है, 25 लोगों में से 60% में बचत करने की आदत पाई गई है। यदि उनमें 30% बैंक में जमा करते हों पैसा या बचत करते हों और 32% डाकघर में, तो शेष शेयरों में शेयर धारकों की कुल संख्या बतानी है कितनी है। नंबर्स में बतानी है, परसेंटेज में नहीं बेटा। तो अगर नंबर्स में बतानी है तो सबसे पहला आप एक काम करो, 2500 का 60% निकाल लो। अगर 2500 का आप 60% निकालोगे तो ये निकलेगा 1500। ठीक है, 25 छक्का 150 यानी 1500 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है, यदि उनमें 30% बैंक में बचत करते हो और 32% डाकघर में, तो ये कितना हो गया, 30 32 62 हो गया। यानी 100 से आप 62 को माइनस कर दीजिएगा तो यहाँ से बचेगा 38। तो 1500 का अब आप 38% निकाल लो, या फिर ऐसा करो 1500 का 38% कितना होगा ये निकाल लो। 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 15 8 120 जीरो आ गया। ठीक है, और 15 45 यानी 570। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब स्टूडेंट के समझ में आ गया। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखें। प्रश्न नंबर 56 है, अच्छा प्रश्न है ये। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपये है तो पूंजी आपको बतानी है कितनी है। तो देखिएगा, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/3 का मान लो आप x/3, 7% जो है भाग, तो 7% मतलब 7/100 हो जाएगा प्लस 1/4 भाग 1/4 भाग 8% पर, इसके बाद प्लस का चिन्ह लगाओ, फिर नेक्स्ट आगे। इसको पहले से अलग से सेव कर लो। शेष का कह रहा हूँ, शेष का 10%, तो शेष कितना, पहले शेष निकाल लो। तो शेष निकालने के लिए क्या करोगे, एक काम करो, 1/3 और प्लस 1/4, इसको पहले सॉल्व कर लो। इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को पहले सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 12 एलसीएम हो जाएगा। 3 चौको 12, 4 तिया 12, यानी कि 7/12 हो जाएगा। तो 7/12 ये हो गया। फेफ निकालने के लिए क्या करोगे, 1 माइनस कर दो। 1 माइनस करोगे 1 माइनस 7/12, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5/12। 5/12 आ गया ना, हाँ 5/12 आ गया। अब 5/12 फेफ आ गया ये। इसका 10% निवेश किया, 10% निवेश किया ना। अब जो है क्या करना है आपको, यहाँ पे अभी करना है आपको ये है कि ये 1/3, तो इसको आप x/3 मान लो। x/3 इंटू 7/100 प्लस x/4 इंटू 8/100 प्लस 5/12 जो फेस वाला था अभी, इंटू 10/100 और बराबर में रख दो 561। ये बराबर में 561 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसको सॉल्व कर लो बेटा। जब इसको आप सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 51x हो जाएगा, 51x हो जाएगा और बटेगा अपॉन में बचेगा 6। ठीक है, बराबर हो जाएगा, ये 100 इधर चला जाएगा, तो ये 561 इंटू 100। ठीक है, तो 51 से 11 बार कटेगा, 11 छंग 66, यानी आंसर आएगा 6600। इसमें मैंने बेटा 2 स्टेप को गायब कर दिया है। ठीक है, आप समझ लीजिएगा, यहाँ पर इसमें जगह कम थी इसलिए हमने इसको गायब कर दिया। आप जब इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, इस वाले पार्ट को सॉल्व करोगे और इस वाले पार्ट को अब जब आप सॉल्व करोगे तो 51x/6 आ जाएगा और ये एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा। तो 100 जब एलसीएम हो तो 100 उधर चला जाएगा, 561 ये दे ही रखा है।
ठीक है ना। तो आपके पास इतना आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। 51x अपॉन फिक्स बराबर 5 फिक्स फट इंटू 100। तो इससे काट दो, इस वजह से 66 आपका आंसर आ जाएगा। कर लेना इस तरीके से, ठीक है। फिर भी ना समझ में आए तो बता देना, क्योंकि इसमें हम जो है इसका कोई जी चलिए इसी टाइप का जो है क्वेश्चन नंबर 57 भी है, 57 या 58 होगा मेरे ख्याल से, अभी देखते रहना पड़ेगा। ये तो इसी टाइप का जो अभी कराया था उसी टाइप का होगा ये क्वेश्चन। देखिएगा, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% राशि खर्च कर देता है, अनंतर उसकी आय 20% बढ़ जाती है और खर्च भी 15% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी आपको बतलाना है। 75% का मतलब क्या होता है? 75% का मतलब होता है 3/4। इसका मतलब ये हुआ कि 4 रुपये आप कमाते हो, 3 रुपये खर्च कर देते हो, तो बचत कितनी करते हो? 1 रुपये की। सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो रेशियो बना लो, इनकम, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है। 4 रुपये बेटा आप कमा रहे हो, 3 रुपये आप खर्च कर रहे हो, तो बचत कितनी कर रहे हो? 1 रुपये की। इसे आप कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए एक काम करो, 0 0 अपनी तरफ से बढ़ा लो। इससे क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी और रेशियो पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। करा आय में 20% की वृद्धि हो गई। जब आय में 20% की आप वृद्धि करोगे तो 80 रुपये बढ़ जाएगा, यानी 480 रुपये आपको मिलेंगे। अब खर्चा भी आपका बढ़ गया, तो खर्चा कितना बढ़ा? 15%। इसका मतलब ये हुआ कि 45 रुपये और बढ़ गए खर्चे में। अब कितना खर्चा हो रहा है? 345 हो रहा है। पहले आप कितना कमा रहे थे अल्लाह? पहले आप 400 रुपये कमा रहे थे, 300 रुपये खर्च कर रहे थे, 100 रुपये बचा रहे थे। अब आप 480 रुपये कमा रहे हो, 345 रुपये खर्च कर रहे हो, तो बचा कितना रहे हो? तो 480 से 345 को घटा दीजिएगा। जब आप घटाओगे तो बचेगा 135 बचेगा, ठीक है। यानी 100 रुपये आप पहले आप 100 रुपये कमाते थे, अब आप 135 रुपये कमा रहे हो, तो डिफरेंस यहाँ पर कितना आ गया? 35 का आ गया। और बटे कितना? 100। तो 100 से 100 जाएगा कट, तो आंसर आएगा 35%। 35% इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ही इस सवाल का आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट, ये भी इसी टाइप से होगा, सेम इसी तरीके से होगा। एक बार आप लोग करने का प्रयास करो। अगर वो पीछे वाला जो प्रश्न समझ में आ गया है तो 58 नंबर क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो आराम से। चलो एक बार हम फिर से पुनः समझाने के प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। रतन का खर्च और बचत का रेशियो, इस बार इन्होंने खर्च और बचत का रेशियो दिया है 5:1। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15%, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा, वृद्धि पड़ेगा, ये बताना है। देखो रतन का खर्च और बचत, खर्च कितना कर रहा है? खर्च कर रहा है 5 रुपये, बचा कितना रहा? 1 रुपये। तो इसका मतलब क्या है? वो 6 रुपये कमा रहा है। इनकम कितनी है अल्लाह? इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड शेविंग, ठीक है। इनकम कितनी है? 6 रुपये। खर्च कितना है? 5 रुपये। बचत कितनी है? 1 रुपये। 0 0 बढ़ा लो बेटा। ठीक है। 25 वेतन कितना बढ़ा? 25%। 25 छक्का 150, 750 रुपये हो जाएगा। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया? एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, नहीं एक्सपेंडिचर है ये, खर्चा। यदि वेतन 25% बढ़ा और बचत अच्छा, बचत 15% बढ़ गई है। बचत 15% बढ़ गई, तो इसका मतलब 15 रुपये बढ़ गई है, 115 बढ़ गई है। पहले आप 100 रुपये कमाते थे, अब 115 रुपये कमा रहे हो, वो सॉरी बचा रहे हो। पहले आप 100 रुपये बचा रहे थे, अब आप 115 रुपये बचा रहे हो। पहले आप 600 रुपये कमा रहे थे, अब आप 750 रुपये कमा रहे हो। तो आप खर्च कितना कर रहे हो? तो आप खर्च कर रहे हो 635 रुपये। अब ये 635 कहाँ से आया?
550 में से 115 घटा दो, 635 ही बचेगा। ठीक है ना। तो पहले आप खर्च कर रहे थे 500 रुपये, अब आप कितना खर्च करो 635 रुपये। तो बचत कितने परसेंट की कर रहे हो। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया पहले तो मेरे को ये बताओ। 135 का क्या डिफरेंस ना, 135 का डिफरेंस आया अल्लाह। 135 का डिफरेंस किस पे आया, 500 पे आया। 500 पे आया इंटू 100 कर दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10 और 5 फत्ते 35। इसका मतलब 27% इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 27 पंजे 135 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का करेक्ट आंसर है। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये है गजब का क्वेश्चन 59 नंबर पर। उनसठ नंबर प्रश्न। 3 व्यक्ति ABC जिनके वेतनों का जोड़ जो है वो 72,000 रुपये है, क्रमशः अपने वेतन का 80%, 85% तथा 75% खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों की बचतों का अनुपात 8:9:20 हो तो ए का वेतन कितना है, ये आपको बतलाना है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वेतन का रेशियो। हमें क्या चाहिए, वेतन का रेशियो। तो जब तक वेतन का रेशियो आप नहीं निकाल सकते हो तब तक ए का वेतन भी आप नहीं बता सकते हो। अगर वो अपने वेतन का 80% खर्च कर देते हैं तो बचत कितनी करते हैं, 20%। यानी एक अपनी ए जो है वो अपने वेतन का, ए जो है वो अपने वेतन का 20% बचत करता है। तो 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद बी जो है 75%, बी 75% खर्च कर देता है। तो इसका मतलब क्या, वो 25% बचत करता है बी है। अच्छा, बी 85% खर्च करता है, बी 85% खर्च करता है। तो इसका मतलब 15% बचत करता है। 15% का मतलब कितना होता है, 3/20। इसके बाद जो है सी अपने वेतन का 75% खर्च कर देता है। तो 75% खर्च कर देता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि वो 25% बचत करता है। 25% बचत करता है और 25% का मतलब होता है 1/4। इधर बचत का रेशियो कितना है, इधर बचत का रेशियो है 8:9:20। तो ये हो जाएगा 8 गुणा ए का वेतन, यहाँ से ऐसे कर लो, ए का वेतन अनुपात बी का वेतन अनुपात सी का वेतन बराबर 8/5/1 अनुपात 20/9/3 अनुपात 20/4/1। तो 3 त्रिका 9, 40। तो ये रेशियो क्या बनेगा भैया, रेशियो बन जाएगा 40/60/80। 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौकू 8। यानी 2 3 4 का रेशियो बन जाएगा। 2 3 4 का रेशियो बन गया, रेशियो बन गया 2 3 4। तो 3 2 5 4 9, टोटल कितना हो गया बेटा 9। हमारे अनुसार 9 हुआ। क्वेश्चन के अनुसार तीनों का जोड़ कितना है 72,000। इसका मतलब ये होगा कि 9 बराबर 72,000 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 8,000। अगर 1 बराबर 8,000 है तो 2 बराबर, एक का वेतन पूछा है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 16,000 हो जाएगा। ये इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट, अगला प्रश्न जो है जो अभी हम लोगों ने किया था पीछे, क्वेश्चन जो है 56 नंबर, उसी टाइप से ये होगा। यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 3% ब्याज मिलता है, 2/3 पर 5%,
और शेष पर 11%, तो उसे समग्र पूंजी पर मिलने वाला परसेंटेज ब्याज कितना है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करोगे। यदि किसी आदमी को अपने पूंजी के 1/4, 1/4 पहले फेफ निकाल लो, प्लस इधर कितना है 2/3 है, इधर 2/3 है, तो एल्फियम इसका ले लो बेटा, कितना हो जाएगा 12 एल्फियम हो जाएगा। तो 4×3 12, 3 एकम 3, प्लस 3 चौक 12, 4 दूनी 8, तो ये कितना हो जाएगा 11/12 हो जाएगा। 11/12 फेफ निकाल लो, 1 - 11/12, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, यहाँ आ जाएगा 1/12, 1/12 इतना फेफ बचेगा। ठीक है, अब जो है 1/12 से मतलब है, अभी फिर किसी समय मतलब नहीं है, 1/12 से यहाँ से मतलब है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब एक बार सवाल को पुनः पढ़िएगा। यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी का 1/4, कितना 1/4 3% पर इंटू 3/100, ठीक है, प्लस 2/3 पर कितना 5%, 2/3 पर कितना बेटा 5%, तो 5/100 लिखो यहाँ पर, प्लस शेष कितना था बताना। अच्छा शेष था 1/12, तो यहाँ 1/12 लिख लो, कितना 11% इंटू 11/100, ठीक है। अब बराबर कितना है, बराबर कुछ दे रखा है इसमें, उसे समग्र पूंजी पर मिलने वाला प्रतिशत ब्याज कितना ये बताना है। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो बेटा, यहाँ से कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये 3 स्टेप में है, तो इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 3/400, समझने का प्रयास करना, और ये हो जाएगा तुम्हारा इसको आप काटना चाहो तो काट भी सकते हो, और ना काटो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 10/300 और इधर हो जाएगा ये 11/1200। इसको बेटा सॉल्व कर लो। जब आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 1200 एल्फियम हो जाएगा, और 4×3 = 12, 3×3 = 9, प्लस 3×4 = 12, ये हो जाएगा 40, प्लस 12×1 = 12, ये हो जाएगा 11। ठीक है, तो ये बनेगा तुम्हारा 10 यानी 500/12, कितना बैठेगा जा करके, गलत कर दिया, 40, ये हो जाएगा तुम्हारा 50, 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60/1200। इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आगे बढ़े। ये तुम्हारा बनेगा जा करके 60/1200, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 1/20, और 1/20 का मतलब होता है 5%। 5% इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ आ गया सब लोगों के। देखो इसमें क्या करना है तुम्हें, इसमें एक काम करो, यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 और इधर 2/3, ठीक है ना, और फेस पर 11%, तो पहले फेस को देख लो, फेस को अलग काउंट कर लो, तो 1/3 और 2/3 को इसको पहले फॉलो कर लो, फिर 1 - करके फेस निकाल लो, और फिर जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 61। किफन अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है और 3% धर्मार्थ ट्रस्ट में दान दे देता है। वह इन दोनों मदों पर 2310 रुपये खर्च करता है, तो उस महीने का कुल वेतन कितना है ये बताना है। तो 30% भोजन पर और 3% एक धर्मार्थ पर, तो 30 और 3 33 हो गया। 33% 33% यहाँ पर खर्च कर देता है, तो 33% का मतलब किसके बराबर है, 2310 के बराबर है।
परसेंटेज में 33% खर्च करता है, रुपए में कितनी खर्च करता है, 23 करता है खर्च। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसे सिंप्लीफाई कर दो। 11 तियाँ 33, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 3 एकम 3 और 3 फत्ते 21। ठीक है, 1 बराबर 70 आया, तो 100 बराबर कितना आएगा, तो 100 बराबर आ जाएगा 7000। 7000 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद 62 नंबर प्रश्न। श्री एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। 1 जनवरी 2011 में उसने इन दोनों मदों पर 17,600 रुपये खर्च किए। उस महीने में उसका वेतन कितना है, ये बताना है आपको। तो 35% भोजन पर, 5% बच्चों की शिक्षा पर, तो कितना हो गया, ये 40% हो गया ना खर्च। 35% प्लस 5%, तो ये हो गया 40%। 40% इधर कितना हो गया, 17,600। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर है, 440। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 44,000। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो आज की वीडियो में ही 62 तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 62 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में जिन भी भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ठीक है ना।